आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 10। किताब का नाम आत्मा, काव्य और एयर का मिथक। मैंने अपने राज्य में कई श्रेष्ठताओं का अनुभव किया है, मैंने कहा, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे उतना आनंद नहीं देता जितना कविता के लिए नियम बनाना। आपका क्या तात्पर्य है? ग्लाकॉन ने पूछा। मेरा मतलब, मैंने कहा, अनुकरण करने वाली कविता को अस्वीकार करने से है, जिसे हमारे शहर में कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब जब हमारे अंतःकरण पर्याप्त रूप से परिष्कृत हो चुके हैं, तो मैं इसे स्पष्ट रूप से देखता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? ग्लाकॉन ने फिर पूछा। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने कहा, हालांकि मुझे संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्द दुखांत नाटककारों और अनुकरण करने वाले समुदाय द्वारा गलत समझे जाएं। फिर भी मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि सभी अनुकरणात्मक कविताएं सुनने वालों में गलत फहमियां पैदा करती हैं और उनकी आत्मा को हानि पहुंचाती है। केवल उनके स्वाभाविक स्वरूप का ज्ञान ही इस हानि का प्रतिकार कर सकता है। कृपया अपने कथन के सत्य होने का प्रमाण दें, ग्लाकॉन ने कहा। बहुत अच्छा, मैंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। यद्यपि मेरे मन में युवावस्था से ही होमर के लिए गहरा आदर और प्रेम रहा है, जो अब भी मेरे शब्दों को हिचकिचाने पर मजबूर करता है। वह महान नेता और मोहक दुखांत काव्य के शिक्षक हैं, लेकिन मनुष्य को सत्य से अधिक किसी का आदर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य बोलूंगा। यह उचित है, ग्लाकॉन ने सहमति दी। तो सुनो, मैंने कहा, या बल्कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अपना प्रश्न रखें, ग्लाकॉन ने कहा। क्या तुम बता सकते हो कि अनुकरण क्या है? मैंने पूछा, क्योंकि मैं वास्तव में इसे पूरी तरह नहीं समझता। यह उचित है कि मैं भी इसे जानना चाहूं, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। क्यों नहीं? मैंने कहा, यह कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनुकरण के बारे में समझना जटिल हो सकता है। आइए इसे और स्पष्ट करें। कैसे? ग्लाकॉन ने पूछा। कल्पना करो, मैंने कहा, एक चित्रकार जो किसी वस्तु की छवि बनाता है, वह वस्तु का केवल बाहरी रूप बनाता है, न कि उसका वास्तविक स्वरूप। क्या यह अनुकरण नहीं है? हाँ, ग्लाकॉन ने सहमति दी। और कवि भी, मैंने कहा, कुछ ऐसा ही करता है। वह चीजों, गुणों और दोषों, चाहे वे मानवीय हों या ईश्वरीय, का अनुकरण करता है। लेकिन एक अच्छा कवि तब तक अच्छी रचना नहीं कर सकता जब तक वह अपने विषय को गहराई से न जानता हो। और जो विषय को नहीं जानता, वह कभी अच्छा कवि नहीं हो सकता। यह सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। अब हमें यह विचार करना चाहिए, मैंने कहा, कि क्या अनुकरण करने वाले वास्तव में जानते हैं या वे केवल भ्रामक छवियां बनाते हैं? क्या यह संभव नहीं कि लोग उनके कार्यों को देखकर धोखा खा जाते हैं? वे भूल जाते हैं कि यह केवल अनुकरण है, जो सत्य से बहुत दूर है और जिसे बिना सत्य के ज्ञान के आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये केवल प्रकटीकरण है, वास्तविकता नहीं। या शायद, मैंने आगे कहा, वे सही हैं और कवि वास्तव में उन चीजों को जानते हैं जिनके बारे में वे इतनी खूबसूरती से बोलते हैं। इस प्रश्न पर हर तरह से विचार करना होगा, ग्लाकॉन ने कहा। अब यह मान लो, मैंने कहा, कि कोई व्यक्ति जो मूल वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों बना सकता है, क्या वह गंभीरता से केवल प्रतिबिंब बनाने में अपना जीवन समर्पित करेगा? क्या वह अनुकरण को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएगा, जैसे कि उसके पास इससे बेहतर कुछ नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्लाकॉन ने जवाब दिया। वास्तविक कलाकार, मैंने कहा, जो यह जानता है कि वह क्या अनुकरण कर रहा है, वह वास्तविकता में रुचि रखेगा, न कि केवल अनुकरण में। वह अपने कार्यों को न्यायसंगत और स्थायी स्मारकों के रूप में छोड़ना चाहेगा। वह प्रशंसा का विषय बनने के बजाय प्रशंसा का सर्जक बनना पसंद करेगा। हाँ,
ग्लकॉन ने सहमति दी। यही है उसके लिए अधिक सम्मान और लाभ का स्रोत होगा। तो मैंने कहा, हमें होमर से प्रश्न करना चाहिए। हम उनसे औषधि या अन्य किसी कला के बारे में नहीं पूछेंगे जिनका उनकी कविताएं संयोगवश उल्लेख करती हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या उन्होंने औषधि के देवता अस्क्लेपियस की चिकित्सा की है या अस्क्लेपियड्स के महान विद्यालय में अध्ययन किया है। हम यह भी नहीं पूछेंगे कि वे केवल औषधि और अन्य कलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें उनके काव्य के मुख्य और कुलीन विषयों, सैन्य रणनीतियों, राजनीति और शिक्षा के बारे में जानने का अधिकार है। हम उनसे कह सकते हैं, मित्र होमर, यदि तुम सत्य से केवल एक कदम दूर हो, जैसा कि तुम नैतिक गुणों के बारे में कहते हो, न कि दो कदम दूर, जैसा कि अनुकरण करने वाले करते हैं, और यदि तुम यह बता सको कि कौन सी खोज मनुष्य को निजी या सार्वजनिक जीवन में बेहतर या बदतर बनाती है, तो हमें बताओ कि कौन सा शहर तुम्हारी सहायता से बेहतर शासित हुआ है। लकैडेमोन की उत्कृष्ट कानून व्यवस्था लाइकुर्गस के कारण है, और कई अन्य शहर, बड़े और छोटे, अन्य लोगों द्वारा लाभान्वित हुए हैं। लेकिन कौन कहता है कि तुमने किसी शहर को बेहतर बनाया है या उसके लिए कुछ भला किया है? इटली और सिसिली चौंडास पर गर्व करते हैं, और एथेंस में हमारे पास महान सुधारक सोलोन है। लेकिन तुम्हारे लिए इस शहर में क्या कहा जा सकता है? ये एक उचित प्रश्न है, ग्लकॉन ने सहमति दी। और मैंने कहा, होमर या कोई अन्य कवि शायद ही इसका जवाब दे सके। उनकी कविताएं शासकों को प्रेरित करने के बजाय केवल भावनाओं को उत्तेजित करती हैं और गलतफहमियां पैदा करती हैं। ये सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। तो मैंने कहा, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुकरण करने वाली कविता, चाहे वह दुखांत हो या अन्य रूप में, सत्य के साथियों, मित्रों और सहयोगियों को विवेक से हटा देती है। इसका कोई सच्चा या स्वस्थ उद्देश्य नहीं होता। यह यथार्थ है, ग्लकॉन ने सहमति दी। अनुकरण की कला, मैंने कहा, तुच्छ है जो तुच्छ से संन्यास लेती है और तुच्छ संतान उत्पन्न करती है। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। और क्या यह केवल दृष्टि तक सीमित है? मैंने पूछा। या यही सुनने तक विस्तारित होती है, जिसमें वह शामिल है जिसे हम कविता कहते हैं? संभवतः यही कविता के लिए भी सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। हमें केवल संभावनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैंने कहा, जैसे कि रंगने की समानता से उत्पन्न होने वाली। आइए इसका और परीक्षण करें और देखें कि क्या वह विषय जिससे काव्यात्मक अनुकरण संबंधित है, अच्छा है या बुरा। हर तरह से, ग्लकॉन ने सहमति दी। तो हम यह प्रश्न करते हैं, मैंने कहा, अनुकरण मनुष्य की उन क्रियाओं की नकल करता है जो वह स्वेच्छा से या अनिच्छा से करता है। इनके परिणाम, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं, अच्छे या बुरे हो सकते हैं, और वे तदनुसार प्रसन्न या दुखी होते हैं। क्या इसमें कुछ और है, शरीर? नहीं, इसमें और कुछ नहीं है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन मैंने पूछा, इन सभी परिस्थितियों में क्या मनुष्य अपने आप में एकरूप रहता है? या जैसा कि दृष्टि के उदाहरण में उसके विचारों में किसी चीज के बारे में भ्रम और विरोध था, क्या उसी तरह उसके जीवन में भी विरोध और असंगति नहीं है? मैंने शायद ही यह प्रश्न फिर से उठाया हो, क्योंकि हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा अंतःकरण विरोधों से भरा होता है। ऐसे हजारों विरोध उसी क्षण उत्पन्न होते हैं। यह सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। और हम सही थे, ग्लकॉन ने कहा। हाँ, मैंने कहा, हम काफी हद तक सही थे, लेकिन एक चूक थी जिसे अब हमें सुधारना होगा। वह चूक क्या थी? ग्लकॉन ने पूछा। क्या हम ये नहीं कह रहे थे कि अच्छा व्यक्ति जिसने अपने पुत्र या किसी प्रिय वस्तु को खोया है, वह इस हानि को दूसरों की तुलना में अधिक धैर्य से सहन करेगा? हाँ, मैंने सहमति दी। लेकिन मैंने पूछा, क्या हमें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, या हमें यह कहना चाहिए कि
यद्यपि हम शोक के कारण को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम शोक को कम कर सकते हैं। बाद वाला कथन अधिक सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। मुझे बताओ, मैंने कहा, क्या वह अपने शोक से अधिक संघर्ष करेगा और उसे दबाने की कोशिश करेगा जब वह अपने जैसे लोगों के बीच देखा जा रहा हो, या जब वह अकेला हो? यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, ग्लकॉन ने कहा, कि उसे देखा जा रहा है या नहीं। जब वह अपने लोगों के बीच होता है, मैंने कहा, वह ऐसी बातें कहने या करने में संकोच नहीं करेगा जिन्हें वह दूसरों के सामने कहने या करने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। यह सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। तो मैंने कहा, यहाँ एक और कानून का सिद्धांत है जो उसे शोक व्यक्त करने से रोकता है, और दूसरी ओर उसका दुर्भाग्य है जो उसे शोक में डूबने के लिए प्रेरित करता है। यह सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन, मैंने पूछा, जब कोई व्यक्ति एक ही विषय पर दो विपरीत भावनाओं में फंस जाता है, तो क्या यह सिद्ध नहीं करता कि दो अलग-अलग सिद्धांत उस पर कार्य कर रहे हैं? निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने सहमति दी। और इनमें से एक सिद्धांत, मैंने कहा, कानून की सलाह के अनुसार चलने को तैयार है। आपका क्या मतलब है? ग्लकॉन ने पूछा। कानून कहता है, मैंने जवाब दिया, कि दुख के समय धैर्य रखना सबसे अच्छा है और हमें असंतोष को गले नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा, और असंतोष से कुछ हासिल नहीं होता। यह सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। तो मैंने कहा, जब कोई व्यक्ति धन, शक्ति या कविता की उत्तेजना से प्रभावित होकर न्याय और नैतिक गुणों की उपेक्षा करता है, तो क्या वह सही मार्ग पर है? नहीं, ग्लकॉन ने कहा, मैं आपके तर्क से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि कोई भी ऐसा ही करेगा। और फिर भी, मैंने कहा, हमने अभी तक उस महान पुरस्कार या इनाम का उल्लेख नहीं किया है जो नैतिक गुणों की प्रतीक्षा करता है। क्या? ग्लकॉन ने आश्चर्य से पूछा। क्या इससे भी बड़ा कुछ है? यदि है, तो वह अचिंत्य महानता का होगा। क्यों? मैंने कहा, क्या वह चीज जो कुछ समय के लिए महान है? 60 वर्ष और एक दशक निश्चित रूप से अनंत काल की तुलना में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या वह अमर आत्मा, मैंने पूछा, केवल इस छोटे से समय के लिए सोचती है या समस्त अनंत काल के लिए? समस्त अनंत काल के लिए, निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन आपने यह क्यों पूछा? क्या तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा, कि मनुष्य की आत्मा अमर और अविनाशी है? ग्लकॉन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा, नहीं, स्वर्ग की सौगंध। क्या आप वास्तव में इस बात को सिद्ध करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैंने कहा, मुझे और तुम्हें दोनों को यह विश्वास करना चाहिए। इसे सिद्ध करना कठिन नहीं है। मुझे इसमें भारी कठिनाई दिखती है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन मैं आपके तर्क को सुनना चाहता हूं, जिसे आप इतना सरल मानते हैं। तो सुनो, मैंने कहा। मैं ध्यान दे रहा हूं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। क्या ऐसी चीजें हैं, मैंने पूछा, जिन्हें तुम अच्छा कहते हो, और अन्य जिन्हें तुम बुरा कहते हो? हाँ, ग्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या तुम इस बात से सहमत हो, मैंने पूछा, कि किसी तत्व को भ्रष्ट करना और नष्ट करना बुराई है, और उसे बचाना और सुधारना अच्छाई है? हाँ, ग्लकॉन ने सहमति दी। और क्या तुम यह स्वीकार करते हो, मैंने पूछा, कि हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती है? जैसे कि आंखों की बीमारी आंखों की दुश्मन है, और पूरे शरीर की बीमारी फफूंदी मकई की, सड़न लकड़ी की, और जंग तांबे या लोहे की। लगभग हर चीज में कोई ना कोई अंतर्निहित दोष या रोग होता है।
हाँ, ग्लकॉन ने कहा। और जब कोई चीज़ इन दोषों से प्रभावित होती है, मैंने कहा, तो वह भ्रष्ट हो जाती है और अंत में पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यह सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। तो, मैंने कहा, दुष्टता और व्यसन, जो एक दूसरे में अंतर्निहित हैं, दोनों ही नष्ट करते हैं। यदि वे स्वयं को नष्ट नहीं करते, तो ऐसा कुछ और नहीं है जो ऐसा करे, क्योंकि निश्चित रूप से अच्छाई उन्हें नष्ट नहीं कर सकती, और न ही वह जो न अच्छा है, न बुरा। निश्चित रूप से नहीं, ग्लकॉन ने कहा। तो, मैंने कहा, यदि हम कोई ऐसी प्रकृति पाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार तो है, लेकिन वह नष्ट नहीं होती, तो क्या हमें यह नहीं मानना चाहिए कि ऐसी प्रकृति अमर है? यह तर्क संगत है, क्लकॉन ने सहमति दी। बहुत अच्छा, मैंने कहा। तो क्या कोई ऐसी बुराई है जो आत्मा को भ्रष्ट कर सकती है? हाँ, ग्लकॉन ने कहा, वे सभी बुराइयां जिनकी हमने अब भी समीक्षा की, अन्याय, असंयम, कायरता और अज्ञानता। लेकिन, मैंने पूछा, क्या इनमें से कोई आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर देती है? हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि अन्यायी और मूर्ख व्यक्ति, जब वह पकड़ा जाता है, तो अपने ही अन्याय से मर जाता है, जो आत्मा की बुराई है। शरीर की समानता लो, बीमारी, जो शरीर का दोष है, उसे कमजोर करती है और अंततः नष्ट कर देती है। लेकिन क्या आत्मा के लिए ऐसा ही है? यह विचार करने योग्य है, ग्लकॉन ने कहा। तो, मैंने कहा, आइए इसकी जांच करें। अन्याय, असंयम और अन्य बुराइयां आत्मा को भ्रष्ट तो करती हैं, लेकिन क्या वे इसे पूरी तरह नष्ट कर देती हैं? या आत्मा अपनी प्रकृति से अमर रहती है? मुझे लगता है, ग्लकॉन ने कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अमर है। ठीक यही, मैंने कहा। और यदि आत्मा अमर है, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह समस्त अनंत काल के लिए कार्य करती है, न कि केवल इस छोटे से जीवन के लिए? हाँ, क्लकॉन ने सहमति दी। अब, मैंने कहा, न्याय और अन्याय के परिणामों पर विचार करें। जो लोग अन्याय करते हैं, वे अक्सर इस जीवन में धन, शक्ति या प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या वे सुखी हैं? या वे, जैसा कि तुमने पहले कहा था, अंत में पकड़े जाते हैं, अपमानित होते हैं और दुखी होकर जीवन बिताते हैं? हाँ, ग्लकॉन ने कहा, जो लोग अन्याय करते हैं, वे भले ही युवावस्था में बच निकलें, लेकिन अंत में पकड़े जाते हैं। वृद्धावस्था में उनकी अवहेलना होती है। उन्हें अपरिचितों और नागरिकों दोनों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। उन्हें दंडित किया जाता है और उनकी आंखें पश्चाताप से जल उठती हैं। ये सही है, मैंने कहा, और मैं तुम्हें डरावनी कहानियां नहीं सुना रहा, बल्कि यह मान रहा हूं कि ये बातें सत्य हैं। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने कहा, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो यही, मैंने कहा, वह पुरस्कार और भेंट है जो देवताओं द्वारा इस वर्तमान जीवन में न्याय करने वाले मनुष्य को दी जाती है, इसके अलावा जो स्वयं न्याय प्रदान करता है। हाँ, ग्लकॉन ने सहमति दी। ये पुरस्कार निष्पक्ष और स्थायी हैं। और फिर भी, मैंने कहा, ये उस महान मुआवजे की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मृत्यु के बाद न्याय और अन्याय की प्रतीक्षा करता है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे, ताकि हम न्याय और अन्याय के लिए पूर्ण भुगतान का हिसाब कर सकें, जैसा कि तर्क मांगता है? बोलें, ग्लकॉन ने कहा, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं प्रसन्नता से सुनना चाहूंगा। बहुत अच्छा, मैंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह वह कहानी नहीं है, मैंने गंभीर स्वर में कहा, जो ओडिसी में नायक एल्सिनोस को सुनाई गई थी। यह एक गहन और चमत्कारिक कथा है जो पाम्फिलिया के निवासी नायक ईर, अर्मिनियस के पुत्र, के अनुभवों पर आधारित है। वह युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। 10 दिन बाद, जब युद्ध में मारे गए अन्य शवों को एकत्र किया गया, जो क्षय की प्रक्रिया से प्रभावित हो चुके थे,
ईर का शरीर आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावित रहा। उसे अंतिम संस्कार के लिए उसके घर ले जाया गया। फिर 12वें दिन जब उसका शव चिता पर रखा गया, एक चमत्कार हुआ। वह जीवित हो उठा और उसने परलोक में देखे गए रहस्यमय दृश्यों का वर्णन किया। उसने बताया, मैंने आगे कहा, जब उसकी आत्मा ने नश्वर शरीर को त्याग दिया तो वह असंख्य आत्माओं के एक विशाल समूह के साथ एक रहस्यमय यात्रा पर निकली। वे एक ऐसी विचित्र और अलौकिक जगह पर पहुंचे जहां धरती दो रास्तों में विभक्त थी जो एक दूसरे के समीप थे। इनके सामने स्वर्ग की ओर दो अन्य रास्ते थे जो अनंत ऊंचाइयों की ओर बढ़ते थे। इन रास्तों के बीच एक पवित्र स्थान था जहां न्याय के अधिपति सर्वज्ञ न्यायाधीश बैठे थे। उन्होंने प्रत्येक आत्मा के कर्मों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया और उनके भाग्य का निर्णय सुनाया। जिन आत्माओं ने जीवन में न्याय का पालन किया उन्हें दाहिनी ओर स्वर्ग के रास्ते पर भेजा गया। जिन्होंने अन्याय का मार्ग चुना उन्हें बाईं ओर धरती के गहन अंधेरे रास्तों की ओर भेजा गया। प्रत्येक आत्मा अपनी पीठ पर अपने कर्मों का एक संकेत पत्र धारण किए थे जो उनके जीवन के कार्यों का लेखा जोखा था। ईर को, मैंने कहा, न्यायाधीशों ने बताया कि वह परलोक का संदेशवाहक होगा। उसका कर्तव्य था मनुष्य जाति को उस रहस्यमय संसार की खबर लाना। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह उस स्थान पर होने वाली हर घटना को देखे, सुने और स्मरण रखे। उसने वहां जो देखा, मैंने आगे कहा, वह अकल्पनीय था। उसने आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग की ओर ऊपर उठते या धरती के नीचे गहरे अंधकार में जाते देखा। अन्य दो रास्तों से आत्माएं लौट रही थीं, कुछ धूल और थकान से लथपथ, जैसे लंबी और कठिन यात्रा से आई हों। उसने देखा कि प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुरस्कार या दंड प्राप्त हो रहा था। फिर, मैंने कहा, ईर ने एक विशाल मैदान को देखा जहां आत्माएं अपने अगले जन्म के लिए जीवन का चयन करती थीं। वहां हर प्रकार के जीवन उपलब्ध थे, राजा, गुलाम, धनी, निर्धन, मानव, पशु और पक्षी। लेकिन कई आत्माएं जल्दबाजी, लालच या अज्ञानता के कारण गलत जीवन चुन लेती थीं। कुछ ने अपनी पुरानी आदतों के कारण वही त्रुटियां दोहराईं जो उनके पिछले जीवन में उनकी पीड़ा का कारण थीं। इसके बाद, मैंने कहा, वे सभी लैथेकी नदी के तट पर पहुंचे जिसका पानी इतना रहस्यमय था कि कोई भी बर्तन उसे रोक नहीं सकता था। प्रत्येक आत्मा को उस नदी का पानी एक निश्चित मात्रा में पीना था। जो आत्माएं विवेक और संयम से रहित थीं, उन्होंने लालच में आवश्यकता से अधिक पी लिया और अपने पिछले जीवन की हर स्मृति को भूल गईं। जब वे रात को विश्राम करने गए, मध्य रात्रि में एक भयंकर तूफान और भूकंप आया। तभी वे तत्काल ऊपर की ओर अपने नए जन्म के लिए तारों की भांति उभरते हुए ले जाए गए। ईर स्वयं, मैंने कहा, किसी तरह उस पानी को पीने से बच गया, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वह किस तरह या कैसे अपने शरीर में लौट आया। केवल इतना कि सुबह के समय अचानक जागने पर उसने स्वयं को चिता पर पाया। इस प्रकार, ग्लकॉन, मैंने गंभीर स्वर में कहा, यह कथा जीवित रही और समय के प्रवाह में भुलाई नहीं गई। यह कथा हमें रक्षा प्रदान कर सकती है यदि हम इसके शब्दों का पालन करें। हम लैथेकी नदी को संयम और विवेक के साथ सुरक्षित पार कर जाएंगे और हमारी आत्मा अपवित्र नहीं होगी। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम स्वर्ग के मार्ग को दृढ़ता से थामें और सदा न्याय और नैतिकता का पालन करें। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा अमर है और हर प्रकार की अच्छाई और बुराई को सहने में सक्षम है। इस प्रकार हम एक दूसरे और देवताओं के साथ प्रेम और सामंजस्य के साथ रहेंगे इस जीवन में और उस 1000 वर्षों की तीर्थ यात्रा में जिसका वर्णन हमने अभी किया। जैसे खेल में विजेता अपने पुरस्कार एकत्र करते हैं, वैसे ही हम भी अपने पारितोषिक को प्राप्त करेंगे।